40% लोग शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिए। और गोंडवाना का ये है कि मानो एक समान, सबको शिक्षा, सबको काम, ये है गोंडवाना का पैगाम। लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, हमारे साथ शिक्षा में भी इन लोग ने भेदभाव करना शुरू कर दिए। तो हम लोग शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं? आर्थिक मजबूरी के कारण कर रहे हैं कि नहीं? मेरा भी स्थिति था कि मैं 12वीं करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई करने जाऊंगा दूसरे जगह, ठीक है, लेकिन आर्थिक स्थिति वैसा था कि मैं जा नहीं पाया। तो आर्थिक स्थिति के कारण इन लोग ने उधर प्रयोग मतलब बाहरी काम करने के लिए शुरू कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं फिर हम लोगों का क्या कमी है आर्थिक स्थिति का। यानी गोंडवाना धरती में हमारा पूर्वज राजा था कि नहीं? और हम लोगों का आज बताइए, एक समाज की बात करूं, गौड़ समाज की बात करूं, तो गौड़ समाज का पैतृक संपत्ति क्या है? गौड़ समाज का पैतृक संपत्ति बताइए। धरती, जमीन। सर वो तो सब समाज का है। गौड़ समाज का पैतृक संपत्ति है पता? क्योंकि हमारे लोग राजा वंश के थे। राजा वंश के आज भी हमारे लोगों में राजा वंश का नस्ल है, इसलिए हमारे समाज का कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। समझ रहे हैं पैतृक संपत्ति? जैसे लोहारों का है पैतृक संपत्ति लोहा पीटना, इसके बाद भी खेती बाड़ी करते हैं। सोनारों का है पैतृक संपत्ति सोना चांदी बेचना, इसके बाद भी खेती बाड़ी करते हैं। नाइयों का है बाल काटना, इसके बाद भी खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन हमारे समाज ने क्या पे आधारित कर दिए? जमीन पे। सिर्फ अभी का है हमारे पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन है, जंगल है, मजदूरी है, नौकरी है, इसके सिवाय दूसरा कुछ है क्या? नहीं है ना? बताइएगा, ठीक है। दोनों तरफ से वार्तालाप हो तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों आर्थिक मतलब गरीबी, समझ रहे ना? तो गरीबी दूर करने के लिए हम लोगों के पास अब यही ऑप्शन रह गया है, जमीन। अब जमीन को भी हम लोग झांक के देखते हैं कि जमीन से हमारा गरीबी अभी तो जैसा है चलिए रहा है कि नहीं, भविष्य में दूर होगा कि नहीं, झांक के देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, अपना ही उदाहरण लेता हूँ, दूसरे का नहीं, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। मेरे दादाजी के पास 30 एकड़ का प्लाट था। कितना एकड़ का प्लाट था? 30 एकड़ का प्लाट था, जिसमें 10 से 12 एकड़ प्लाट रजिस्ट्री है, बाकी बकास प्लाट है। दादाजी के 6 लड़के हैं, मेरे पिताजी लोग 6 भाई हैं। 1 2 3 4 5 6 भाई हैं। तो 30 एकड़ को बराबर बांट दिया जाए तो कितना होगा? 5 एकड़। 5 एकड़, 5 एकड़ मान लेते हैं, 5 एकड़ हुआ, ठीक है। ये पिताजी लोग हो गए, दूसरा पीढ़ी हुआ। अब पिताजी लोग का बेटा किसी का 2 है, किसी का 4 है, ठीक है, किसी का 1 भी। हम लोग 2 का रेशियो लेते हैं। तो 5 एकड़ को 2 भागों में बांट दीजिए, 2.5 एकड़। यानी इसका बेटा हो गया। आज हम लोगों के पास जमीन कितना है? मेरे पास कहें तो मेरा जमीन कितना है? 2.5 एकड़। जब दादाजी के पास 30 एकड़ का जमीन था, उस समय 50 से 100 गाय थी, लेकिन उस समय 5 से 10 लाख नहीं कमाते थे। कमाते थे क्या? नहीं कमाते थे। पिताजी भी 10 से 15 गाय थी, लेकिन इतना जमीन में 5 से 10 लाख नहीं कमा पाए। तो आज हम लोग 2.5 एकड़ में 5 से 10 लाख कमाते हैं? कोई है कमाने वाला? कमाते हैं क्या? नहीं कमाते हैं, समझिएगा, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोगों का बेटा भी, जैसे भैया लोग का भी बेटा, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है। अब 3 पीढ़ी और आगे जाते हैं तो इसको और डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, ये जमीन कितना घट जाएगा? यानी 1 एकड़ 25 डिसमिल, 2 बेटा है तो इतना होगा ना। यानी और मेरा नाती हो जाए तो यहाँ घर बनाने बस जमीन हो जाएगा। तो जमीन से हम लोग अपना गरीबी दूर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज देख लेते हैं, जंगल। मैं बताया ना 3-4 मुख्य है जो हम लोग कमा के अपनी गरीबी को दूर करते हैं। जंगल से देख लेते हैं, जंगल से मुख्य रूप से कमाने का आय क्या क्या आता है बताइए? जंगल से मुख्य रूप से आय का साधन, महुआ ले लेते हैं।
महुआ हो गया, तेंदुपत्ता हो गया मुख्य रूप से, ठीक है, लाशा वगैरह हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से दादाजी का जमीन 30 एकड़ था, भाई बंटवारा में बांट के अभी कितना आ गया है, 2.5 एकड़ हम लोग के पास। तो महुआ भी सेम उसी प्रकार रहा होगा। पहले बधार बांटते थे और ऐसा करते थे, यानी महुआ भी घट के, जैसे सर बता रहे थे, महुआ भी घट के कितना हो गया, 5 से 10 पे सिमट गया। तेंदुपत्ता का भी वही हाल है। 20 साल पीछे जाते हैं, कितना 2000 में जाते हैं, अभी 2022-23 चल रहा है, 2000 में जाते हैं। उस समय मैं देखता था मेरे घर में 5 से 1000 पत्ती टूटता था। उस समय लोग जाते थे गर्मी में, दोनों तरफ से फंदा के लाते थे। लेकिन यहीं पे 2020 में आए तो यहाँ से 100 से 200 गड्डी टूटना मुश्किल हो गया। यानी और 20 साल आगे जाएंगे 2040 में, तो यही घट के हम लोगों के पास 20 से 40 गड्डी टूट पाएगा क्या? क्योंकि पत्ती है क्या? यानी पत्ती से भी हमारा गरीबी संभव है क्या? नहीं है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और लाशा भी जिस प्रकार से बता रहे थे कि हमारे जंगल से जड़ी बूटी सबको सतावर वगैरह जो भी होता है वो सबको बेच के आज क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। बचा लकड़ी। सर बता रहे हैं कि अब फॉरेस्ट विभाग हर जगह जंगल को क्या करने का काम कर रहा है, घेरने का काम कर रहा है। यानी जंगल भी घेरता जाएगा। यहाँ मान के चले भी जंगल दिख रहा है, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ उन लोगों का महत्व समझ में आ रहा है। लेकिन 20 साल बाद जाइएगा तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। सरकार भी यहाँ का दे के रखा है, गैस देख के रखा है, दिया है कि नहीं? अब बताइए, आज जब 1000 गैस का रेट है, कितने लोग दोबारा भरवा पा रहे हैं? मान लीजिए 1200। यही 5 से 10 साल बाद जाके 5000 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। उस दिन भी हमारे लोग को मजबूरन हो जाएगा। यानी हमारा लकड़ी ख़त्म हो जाएगा, गैस से खाना बनाना पड़ जाएगा। उस दिन भी हमारे साथ क्या होगा, गरीबी छाए रहेगा। छाए रहेगा कि नहीं? अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जंगल हो गया, नौकरी से भी देख लेते हैं। नौकरी करने के लिए अच्छा डिग्री चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा हमारे हम लोगों के पास नहीं है क्या? नहीं है। मान के चलते हैं नौकरी भी किसी का लग जाता है तो अच्छा घर बना लेगा, गाड़ी ले लेगा। जब तक पैसा आते रहेगा तब तक गाड़ी भी चलेगा, और पैसा नहीं आएगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बताइए, उसका बेटा का नौकरी संभव है? नहीं है। यानी नौकरी से भी उनका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, आने वाले भविष्य में। मैं देखा हूँ 2-4 ऐसे उदाहरण है, जिसका बाप गुरुजी था, प्रिंसिपल था, उसका नाती लोग को देखिएगा तो आज हर जोत रहे। ये ताज़ा उदाहरण है। यानी नौकरी से भी आर्थिक गरीबी दूर नहीं हो सकता है। लेकिन एक काम मिलता रहेगा, वो काम का रहेगा मजदूरी। मिलेगा कि नहीं? मजदूरी अभी मिल रहा है। तालाब हो गया, सड़क हो गया, पुल पुलिया हो गया, और भवन हो गया। अब झांक के देखिएगा, जब तक ज़मीन है तब तक तालाब बन रहा है। मान के चलिए मेरे पास अभी 2.5 एकड़ का ज़मीन है, तो क्या मैं तालाब बनवाऊंगा? नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि ज़मीन घट के कम हो जा रहा है। सड़क भी सारी बन जाएगा तो वहाँ भी ऐसा नहीं होगा, यानी सड़क ही नहीं बनेगा। लेकिन भवन बनना ख़त्म होगा क्या? नहीं होगा। शहर में जाइएगा, घर के ऊपर घर भी बन रहा है कि नहीं? अब बताइए, अब बताइएगा यहाँ जिसका मान लीजिए मेरा बेटा का नाती का, ठीक है, मान लीजिए बेटा हुआ तो खाने के लिए कमाना पड़ेगा। जमीन तो भविष्य में जाके जमीन जीरो हो जाएगी ना, समझ रहे हैं ना? मेरा नाती तक आते जमीन घर बनाने पर हो गया तो खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए किस ओर जाना पड़ेगा? जब आज 30 से 40% लोग शहर की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? हर गांव से 30 से 40 लोग किधर जा रहे हैं? शहर में जा रहे हैं कि नहीं? तो उस दिन मान लीजिए इसका बेटा हुआ तो चलिए शहर से आके कमा के खा लेंगे ना। लेकिन जिसका बेटी हुआ तो जमीन तो सिर्फ घर बनाने बस है ना, तो उसे कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उन लोग को?
शहर जाना पड़ेगा, यानी 15 से 18 साल की उम्र में किधर जाना पड़ेगा, शहर की ओर जाना पड़ेगा। और आज झाँके देख लीजिए हम लोगों का मान सम्मान कहाँ बिक रहा है, सड़कों पे, रोडों पे, शहरों पे बिक रहा है। उस दिन हमारा बेटी बहन के साथ क्या होगा, यानी जानवरों के जैसे भी सलूका होगा, बेचा जाएगा कि नहीं? चूँकि जीने के लिए खाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा, गांव में कुछ रहेगा? भविष्य को देखिए, ठीक है, मैं पीछे अतीत को दिखा रहा हूँ और भविष्य को दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों को मजदूरी करके भी संभव लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। चूँकि दादाजी इसीलिए कहते थे गरीब के घर में जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है, गरीब बन के मर जाना सबसे गलत बात है। तो ये युवा पीढ़ी अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम लोगों का भी स्थिति वही होगा कि नहीं होगा? बताइएगा, ठीक है, हम लोगों का स्थिति भी वही होगा। इसलिए दादाजी ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन करके हम लोगों को एक आंदोलन करके किशोर व्यापार बिजनेस की ओर भी सलाह देते थे कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट व्यापार। चूँकि छोटा ब्लैक बोर्ड है इसलिए सबको नहीं लिख पा रहा हूँ, शॉर्ट कोट रख रहा हूँ, ठीक है। व्यापार ऊपर मिटा के लिख सकते हैं सर? नहीं सर, फिर मेरे को लौट के ही आऊँगा ना, देखिएगा कि, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं व्यापार में हमारा पूर्वज राजा वंश का मानता था। गोंडवाना धरती पे हमारे लोग इधर धन की दान देते लुटा गए, इधर शिक्षा में हमारे लोगों को छल के साथ व्यवहार किया गया, आर्थिक स्थिति में भी हमारे लोग धन के दान देते। आज कोई आ जाए ब्राह्मण वगैरह तो धन की हम लोग कोई आ जाए तो उसको दान दे देते हैं, भले कंगाल हैं लेकिन दान देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो हमारा पूर्वज ने बाजार को नहीं अपनाया। क्या चीज़ को नहीं अपनाया? बाजार को नहीं अपनाया। बाजार का मतलब होता है काला बाजारी, घोटाला, मुनाफा। हमारा पूर्वज हमेशा से कहते रहा कि ये लूट छूट है। हुआ कि नहीं? हमारे पूर्वज ने बाजार को अपनाया क्या? नहीं अपनाया। यही कारण है कि हमारे लोग दिन प्रतिदिन किधर जा रहे हो? गड्ढे दलदल की ओर फंसते जा रहे हो। यहीं पे दूसरे समाज वाले बाहरी से आते हैं। 5 से 10 सालों में उन लोगों के पास 10 करोड़ पैसा, 1 करोड़ पैसा होता है, 1 करोड़ का घर होता है, गाड़ी होता है। लेकिन हमारा पूर्वज यहाँ तो वर्षों से है, उनके पास है क्या? है कुछ नहीं है। चूँकि बाजार का मतलब ही होता है काला बाजारी, घोटाला, उसके बाद मुनाफा। और हमारे पूर्वज ने आज तक बाजार को अपनाया ही नहीं। यही कारण है कि हमारा आज कहीं ना तो किराना का महा होलसेलर दुकान, ना कपड़ा का दुकान, ना जूता चप्पल का दुकान, ना तो लोहा का दुकान। और सबसे ज़्यादा खरीदने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। यानी दूसरे लोग आके यहाँ पे हमारे लोग को क्या कर ले रहे हैं? लूट ले रहे हैं। और दूसरे तरफ से देखा जाए कि इस धरती पे बिना बेचे कोई अमीर नहीं बना। कोई बना क्या? नहीं। एक सिंगर अपना गाना को बेचता है, खेलने वाला अपना स्किल को बेचता है, एक बिजनेसमैन अपना सामान को बेचता है। और आप लोग क्या बेचते हो? क्या बेचते हो आप लोग? तो अमीर कैसे बनोगे? हाँ, मान के चलते हैं धान बेचते हैं। धान कितना बेचते हो? 25 रुपया बेचते हो। कितना बेचते हो? 25 रुपया, ठीक है। धनिया बेचते हो 30 से 40 रुपया। यानी 25 रुपया धान बेचने के लिए आपको 3 से 4 महीना लगा कमाने के लिए लगा। उसमें मेहनत लगा, खाद लगा। आपका कितना बचा? 10 रुपये मुश्किल से बचता होगा ना। और यहीं पे जब लेने जाइएगा धान को तो 300 से 400 1 किलो का हाइब्रिड। यानी आप लोग ने पूरा मेहनत करके, पूरा ऐसा करके 30 से 25 रुपया बेच रहे हो। और एक चीज़ किराना दुकान में, अब मैं थोड़े सा आ रहा हूँ, किराना दुकान में इस्तेमाल होने वाले मान के चलते हैं धनिया, ठीक है। आप जो कमाइएगा धनिया 30 से 40 रुपया बेचिएगा। आप जो कमाइएगा 30 से बाज़ार में ले जाइएगा तो 30 से 40 रुपये में बिकेगा।
लेकिन उसी धनिया को लेने जाइएगा तो 100 से 150 रुपया किलो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? और इसी का पैकेट बन जाए तो 50 ग्राम का 10 रुपया और 100 ग्राम का 20 रुपया, यानी 1 किलो का रेट कितना हो गया? 200 रुपया। इसलिए दादाजी कहते थे कि कच्चा माल बेचने वाले कंगाल और पक्का माल बेचने वाले मालामाल। और आप लोग क्या बेच रहे हो? कच्चा माल बेच रहे हो। बेच रहे हो कि नहीं? भाई गलत बनूंगा इसको बताइएगा, ठीक है? सर मेरा मुँह सूख जा रहा है, लाइट मत चलाइएगा क्योंकि ज़्यादा मैं सुन क्या ना, इसी चीज़ को शुरू में बताया तो और मैं शॉर्ट बताता, ठीक है? तो दूसरे ओर देखा जाए कपड़ा में भी 30 रुपया का कपड़ा कितना में बिक रहा है? 90 रुपया में। 300 का जीन्स बेच रहा है 900 रुपया में, और 500 का कोट बिक रहा है 1500 रुपया में, और हमारे लोग खरीद रहे हैं कि नहीं? अब बताइए इस गमछा का रेट फैक्ट्री में कितना का होगा? 40 रुपया होगा। मान लेते हैं, मिटाते भी नहीं बन रहा है ना सर, क्योंकि मेरे को लौट के ही आना है, ठीक है? लिखिएगा सर। नहीं बनेगा ना, लिखते हैं। मान लेते हैं 50 रुपया, ठीक है? अब इस गमछा को मैं खरीदा हूँ कितना? 150 रुपया में, ठीक है? तो यदि हम लोग 1000 गमछा बेच दें, 1000 गमछा एक दिन में बेच देते हैं तो कितना हो जाएगा? 150 में बेच देते हैं, कितना हो जाएगा? 150 में 100 रुपया बनेगा। 100 रुपया बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। एक दिन में हम लोग 1 लाख का बेच सकते हैं। कितना का? 1 लाख का बेच सकते हैं। अब सोचिए जो 500 का जीन्स 1000 भी बेच दे रहा होगा 1500, तो एक महीना में कितना कमा रहा है? 10 लाख रुपया कमा रहा है। और 1 साल बेच दिया तो 1 करोड़ उसका हो गया। 1 करोड़ हुआ कि नहीं? इसलिए जो व्यापार करने वाले तुरंत उन लोग के पास करोड़ों रुपया आता है, और हमारे लोग कई वंशों से रह रहे हैं, उनके पास खाता में 5 लाख 1 लाख रुपये नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए दादाजी कहते थे कि जो व्यापार करेगा वो राज करेगा, और हम लोग व्यापार कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए राज करने में हम लोग को क्या जा रहा है? परेशानी जा रहा है कि नहीं? कठिनाई जा रहा है कि नहीं? यानी हम लोग व्यापार, इसलिए मैं कहा कि हम लोगों को पीला क्रांति ला के संगठन बना के किसी ओर जाना है, युवा समाज को व्यापार की ओर जाना है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ 5वां राजनीतिक अब देखते हैं राजनीतिक में, तो हम लोग पाते हैं कि हमारे लोग राजनीतिक से दूर जा रहे हैं। यानी दूर जाते थे, राजनीतिक को हमेशा गंदा बताते थे। यानी संविधान में हम लोगों को फिर कहा दिया, भारत में शिक्षा व्यवस्था आया था, उस समय संविधान बना, संविधान में फिर हम लोगों को राजा बनने का अधिकार दिया था। दिया है कि नहीं? लेकिन हम लोग आर्थिक स्थिति, शिक्षा के अभाव में, आर्थिक स्थिति के कारण व्यापार नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग कितना में बिक जाते हैं? 500 में हमारे लोग बिक जाते हैं। यानी एक मुर्गा की कीमत में हमारे लोग फिर बिक जाते हैं, जबकि एक बकरा का कीमत 5 से 10,000 होता है। होता है कि नहीं? तो अब देखिए 5 पांडव महाभारत जीत सकते हैं, और हम लोग तो यहाँ कितने लोग थे? 5 पांडव महाभारत जीते थे ना? 5 पांडव महाभारत जीत सकते हैं, हम लोग तो यहाँ 40-50 लोग हो, क्या एक विधानसभा नहीं जीत सकते हैं? क्या जीत सकते हैं? लेकिन पांडवों को भी जीतने के लिए बाहरी से गुरु की जरूरत था। वो गुरु कौन था? श्री कृष्णा था ना? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग को फिर संविधान ने मौका दिया राजा बनने के लिए, लेकिन हमारे लोग ने यहाँ पे आर्थिक स्थिति के कारण फिर बिक जाते हैं 500 में, और किसको जिता देते हैं? दूसरे लोगों को नेता बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। और यही नेता लोग का क्या बन जाता है? बहुमत बन जाता है। बहुमत बन जाता है तो उसका क्या हो जाता है? सरकार बन जाती है। बनता है कि नहीं? और भारत में कहे और छत्तीसगढ़ में कहे तो किसका सरकार है?
कांग्रेस और भाजपा का सरकार है ना। कांग्रेस छोटा छोटा पड़ गया थोड़ा। कांग्रेस और भाजपा का सरकार है। यही कांग्रेस के लोग आपका इतिहास, साहित्य, मान सम्मान को खत्म करने का काम किए कि नहीं किए। यही सरकार के लोग आपके शिक्षा नीति को कमजोर कर दिए, यानी 1ली से 8वीं तक की शिक्षा नीति में कमजोर हुआ ना। आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20 लाख लोग बेरोजगार रजिस्टर पड़े हुए हैं, और सरकार बनता है तो ये 20 लाख लोग क्या चीज़ का आशा करते हैं कि नौकरी मिलेगा, यानी यही सरकार के लोग भी नौकरी देते हैं। मान लेते हैं पुलिस की 1000 नौकरी